आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ड एम्बेडिंग्स की। लास्ट लेक्चर में हमने रिकमेंडेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया था कि क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं और क्या बेसिक टेक्निक्स हैं या क्या इंट्यूशन है जिसपे रिकमेंडेशन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। आज जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक बहुत ही हॉट और पॉपुलर एरिया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की टर्म से आई एम श्योर कि आप सब लोग फेमिलियर होंगे और बहुत सारी एनएलपी की एप्लीकेशंस हैं जो कि आप देख रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे डिफरेंट वेज में। फॉर इंस्टेंस एनएलपी को हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, मशीन ट्रांसलेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लैंग्वेज जनरेशन, चैट जीपीटी आई एम श्योर के जो है वो सब ने यूज किया होगा और उससे फेमिलियर होंगे कि वो क्या है। टू एन एक्सटेंट आप में से कुछ लोगों को शायद आइडिया हो कि वो किस तरह काम कर रहा होता है। तो ये जस्ट कुछ एप्लीकेशंस हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, बट दिस इज नो डाउट दिस इज वेरी हॉट एरिया दीज डेज। तो आज जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली जो मॉडर्न एनएलपी है या जो एनएलपी यूजिंग डीप लर्निंग है उसकी फाउंडेशन इसी के ऊपर खड़ी हुई है, जिसको कि हम वर्ड वेक्टर्स कह रहे हैं। वर्ड वेक्टर्स या वर्ड एम्बेडिंग्स की बात कर रहे हैं। तो वील सी के वर्ड एम्बेडिंग्स हैं क्या, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम उसको कैसे लर्न करते हैं। एनएलपी के कोर्स में विल डिस्कस दैट इन डिटेल कि वर्ड एम्बेडिंग्स को कैसे लर्न कर रहे होते हैं। लेकिन आज के सेशन में मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया दूंगी, इंट्यूशन दूंगी कि किस तरह से वर्ड एम्बेडिंग्स आ रही होती हैं, कैसे लर्न हो रही होती हैं। बट सर्टेनली टेक्निकली हम बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि जो अटेंडीज हैं उनमें से किसका क्या बैकग्राउंड है, सारे न्यूरल नेटवर्क से फेमिलियर हैं नहीं है, राइट। तो हम इसको जो है वो इंट्यूशन तक रखेंगे, बट सर्टेनली जो हमारा एनएलपी का कोर्स होगा उसमें हम उसकी मजीद डिटेल्स देख रहे होंगे। तो लेट मी शेयर माय स्लाइड्स। ऑलराइट, तो बिफोर आई मूव ऑन लेट मी एक्नॉलेज कि ये कुछ लिंक्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि जिसमें बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस गिवन हैं वर्ड एम्बेडिंग्स की भी, और डिफरेंट डीप लर्निंग इन एनएलपी से रिलेटेड टॉपिक्स की, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। लेकिन आज हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात नहीं कर रहे हैं मगर वर्ड एम्बेडिंग्स की। तो आई हैव टेकन दोज इलस्ट्रेशंस फ्रॉम दिस साइट, तो आई फर्स्ट वांटेड टू एक्नॉलेज दैट। और आई कैन शेयर दीज लिंक्स विद यू और आप अपने तौर पे भी इन आर्टिकल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। तो these are some of the applications that I mentioned कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये काम कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो these are just to mention a few applications। अच्छा, अब इन सब चीजों में जब हम टेक्स्ट डेटा के साथ काम कर रहे हैं, टेक्स्ट डेटा आपका डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। मसलन टेक्स्ट डेटा आपका जो है वो फेसबुक की पोस्ट भी हो सकती हैं, उस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो हो सकता है। वो किसी भी ऑनलाइन साइट पर जो है वो लोगों के रिव्यूज हैं वो भी हो सकते हैं। बेतहाशा आर्टिकल्स और कंटेंट जो नेट पे पड़ा हुआ है, विकिपीडिया का, न्यूज़ का, आर्टिकल्स का, स्टैक ओवरफ्लो, व्हाटएवर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा जो है वो दैट इज अवेलेबल। जब हम मशीन लर्निंग पर आते हैं और जिन लोगों को मशीन लर्निंग का आइडिया है किसी हद तक, तो वो ये सोच सकते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स हमारी ऐसी हैं जो कि न्यूमेरिक डेटा पे ऑपरेट कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न एनएलपी की बुनियाद जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर है, तो न्यूरल नेटवर्क्स में भी इट्स ऑल अबाउट मतलब नंबर क्रंचिंग हो रही होती है, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ हो रहा है। तो टेक्स्ट डेटा पे हम वो काम कैसे करेंगे? हम टेक्स्ट डेटा में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीजें नहीं कर रहे होते। तो हमारा जो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टेक्स्ट को किसी तरह से न्यूमेरिक वेक्टर्स में कन्वर्ट करें, उसको उस फॉर्म में लेकर आए, एक टेबुलर फॉर्म में लेकर आए, ताकि फिर हम डिफरेंट मॉडल्स को ये डेटा फीड कर सकें और वो मॉडल्स जो हैं वो उसमें से कुछ लर्न कर सकें। तो ये तो एक, जब हम टेक्स्ट डेटा पर आए तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम फेस हुई कि टेक्स्ट अदरवाइज एक वर्ड है, से होम है, तो होम को आप कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ, लेकिन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और बहुत सारे चीजें जो है उस पर नहीं, सेंस नहीं बना रही होती। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज के लेट्स कन्वर्ट इट इनटू न्यूमेरिक वेक्टर्स, जो कि कुछ सर्टेनली वो कुछ सेंसिबल हों, कुछ मीनिंग्स कैरी कर रहे हों।
तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलूंगी कि हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली जो है वो कन्वेंशनल एनएलपी में किस तरह से यूज होते रहे हैं, और अब आके जब हम मॉडर्न एनएलपी में वर्ड एम्बेडिंग्स की बात कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक सॉर्ट ऑफ हमारी जो स्टोरी है वो पहले से स्टार्ट हो रही है कि कन्वेंशनली हमने उसको किस तरह से यूज किया था। तो ये तो एक इशू मैंने आइडेंटिफाई किया कि टेक्स्ट को किसी तरह से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, ताकि फिर वो न्यूरल नेटवर्क और बहुत सारी और टेक्निक जो है वो उस पर अप्लाई हो सके। तो वन ऑफ द वे कुड बी कि हम उसके बैग ऑफ वर्ड मॉडल जो है वो बना दें, बैग ऑफ वर्ड्स बना दें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर इंस्टेंस, आपने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस देख रहे हैं, द सन इज शाइनिंग, द वेदर इज स्वीट, द सन इज शाइनिंग एंड द वेदर इज स्वीट। ठीक है, ये जस्ट 3 आर्बिट्ररी सेंटेंसेस हैं। अब ये सेंटेंसेस हैं, टेक्सचुअल फॉर्म में हैं, एंड देन आई से कि इसका हम बैग ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि मैंने हर वर्ड को से कि कोई भी इंडेक्स दे दिया, 0 एंड 0 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करके इंडेक्स दे दिया, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 4 5। तो इसमें 6 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस में, इस डेटा में, डेटा सेट जो हमारे पास है। तो इसमें 6 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं और हर वर्ड को हमने एक इंडेक्स असाइन कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो मे बी इनको जस्ट अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया और फिर 0 1 2 करके इंडेक्स दे दिया। Now what I can do is I can have, I mean these 3 sentences now can be represented like this. What does this show? तो for instance जो sentence 1 है, ये जो आपको अब आपके पास ये कुछ vectors की फॉर्म में है, ये वो embeddings नहीं है जिनको अब हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारा bag of words है। तो what does this represent? For instance यहाँ पे तो अब इंडेक्स 0 पे and था, and इस सेंटेंस में नहीं है तो यहाँ पर इसको 0 लिख दिया। फिर उसके बाद 1 पे इज है, यहाँ पे इज एक दफा आ रहा है तो इसका काउंट 1 आ गया। फिर शाइनिंग है तो से शाइनिंग जो है वो इंडेक्स 2 पर है तो ये भी 1 हो गया, राइट। तो देर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो इसके यहाँ पे 4 डिफरेंट जो है वो 4 1s आ गए और बाकी जो है वो 0s हो गए। सिमिलरली अगर हम 3 को देखें, सेंटेंस 3 को, तो देन यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ के काउंट 2 भी हैं, यानी इंडेक्स 1 पर हमारे पास इज है, यहाँ पे इज 2 दफा आ रहा है, राइट। तो इसका काउंट 2 आ गया। सिमिलरली जो है वो इसके अंदर द सन इज शाइनिंग एंड द, सो ये भी जो है वो 2 दफा आ रहा है तो इसका काउंट भी जो है वो 2 आ गया, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू हमने अपने कॉर्पस को, जिसमें कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हमने इन वेक्टर्स की फॉर्म में कर दिया। तो अब ये जो पूरा एक वेक्टर है, ये इस सेंटेंस को, ये फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली द सेकंड वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द सेकंड सेंटेंस एंड सो ऑन। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर हमने काउंट लिखा हुआ है कि अगर नहीं अकर हुआ तो 0 है, अगर एक दफा आया है तो 1 है, 2 दफा आया है तो 2 है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि हमारा काउंट वेक्टर है, राइट। तो समहाउ हमने इस टेक्सचुअल जो रिप्रेजेंटेशन थी इसको हमने कुछ न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया। अब दिस लुक्स लाइक नंबर्स, जिसको कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। सिमिलरली दिस कैन ऑल्सो बी अ बाइनरी वेक्टर। बाइनरी के केस में हम एक्सप्लिसिटली काउंट नहीं देख रहे होंगे, बल्कि उसमें हम सिर्फ अकर हुआ है या नहीं हुआ है, अकरेंस है नहीं है, उसको हम 1 zeros की फॉर्म में रख रहे होंगे। और this could be something more sophisticated like TF-IDF। तो TF-IDF की डिटेल्स में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन जस्ट टू मेंशन कि जो है वो बाइनरी में हमने कहा है कि कोई वर्ड है या नहीं है, तो हम सिर्फ 0s and 1s आ रहे होते हैं बाइनरी वेक्टर में। तो रिगार्डलेस के 2 दफ़ा आया या 5 दफ़ा आया, यहाँ पर सिर्फ 1 आ रहा होगा इफ इट इज अ बाइनरी वेक्टर। काउंट वेक्टर के केस में वी आर एग्जैक्टली कैप्चरिंग कि जो है वो कितनी दफ़ा ये वर्ड आया है, तो उसमें जो हमारे पास स्पेसिफिकली काउंट आ रहा होगा, विच कैन वेरी फॉर डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्ड जो हैं वो दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। फॉर इंस्टेंस इस केस में मैं कह रही हूँ कि इज, द, एंड प्रोबेबली दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको तो मेंटेन कर रहे हैं, बट एज सच इंफॉर्मेशन, ये जो मीनिंग कन्वे हो रही है वो इनसे नहीं हो रही है, यानी वो, or maybe there are other words which are more important in conveying those meanings. So sun may carry more weightage as compared to shining, as compared to is. Similarly, shining can be more important as compared to is or the.
तो देन वी से कि अच्छा सारे वर्ड्स का वेट इक्वल नहीं होता। जो बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर डॉक्यूमेंट में आ रहे होंगे, इज प्रोबेबली हर जगह आ रहा होगा, द हर जगह आ रहा होगा, एंड हर जगह आ रहा होगा, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हो सकता है कि गुड इज अ जनरल वर्ड, ठीक है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी जगह पर आ सकता है। लेकिन इफ आई एक्सप्लिसिटली से वॉर, तो वॉर इज नॉट दैट जेनेरिक, बहुत सारी जगहों पे नहीं आ सकता है, तो कुछ स्पेसिफिक कुछ मीनिंग्स जो है वो कन्वे कर रहा होगा, वो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा। तो कुछ जो है वो फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं और कुछ रेयर वर्ड्स होते हैं। तो लेट्स इंक्रीज द वेटेज ऑफ रेयर वर्ड्स, कि जो कम यूज होते हैं उनका वेटेज बढ़ा दो, क्योंकि उनकी प्रेजेंस जो है वो आपको ज्यादा मीनिंग या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही होती है। और जो वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं तो दे एनीवे आर देयर, तो इसलिए उनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं है, उनका वेट थोड़ा कम कर दो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंट्यूशन वी हैव दिस TF-IDF वेक्टर, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली कैसे टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है अभी हमारा इससे कंसर्न नहीं है। कुछ बहुत ही सिंपल से, टर्म फ्रीक्वेंसी इज जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, टर्म हम वर्ड को ही कह रहे हैं, और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी जो है वो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बट जस्ट टू गिव यू इंट्यूशन कि ये एक तरह से जो रेयर वर्ड्स हैं उनको ज्यादा वेटेज दे रहा है, और जो कॉमन और फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं उनको कम वेटेज दे रहा है। देन दैट बिकम्स अ TF-IDF वेक्टर। सो द पॉइंट हियर इज कि आपके पास जो डेटा था वो टेक्सचुअल फॉर्म में था, उसको हमने न्यूमेरिक वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बाइनरी वेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, काउंट वेक्टर भी हो सकता है, या फिर TF-IDF या और कुछ समथिंग मोर सोफिस्टिकेटेड जो है वो भी हो सकती है। तो यहाँ तक तो एक बात हो गई कि जो है वो हमने कुछ मसला हल हुआ कि जो है वो आपके पास कुछ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन आ गई। मे बी अब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये TF-IDF की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो अभी यू डोंट बॉदर कि एग्जैक्टली ये नंबर्स पॉइंट्स में कैसे कैलकुलेट होकर आए, दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि आपके पास ये वेक्टर्स आ गए, तो अब अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस भी निकाल सकती हूँ, राइट, हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंस की मेजर्स हैं, या सिमिलैरिटी निकाल सकती हूँ, और वो सिमिलैरिटी कंप्यूट करने से, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालूं या मैं कोसाइन सिमिलैरिटी निकालूं, दैट वुड टेल मी कि ये कौन से सिमिलर हैं या कौन से डिससिमिलर हैं, या किसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है दैट मेक सेंस कि प्रोबेबली वो डॉक्यूमेंट दो अलग तरह के हैं, जिनका डिस्टेंस कम है वो डॉक्यूमेंट या वो सेंटेंसेस जो हैं वो मिलते जुलते हैं। तो ये तो हमें फायदा हुआ कि हम जो है वो, हम जब वर्ड्स को टेक्स्ट से हमने उसको न्यूमेरिक में चेंज कर दिया है, तो अब बहुत सारे और ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गेन मोर इनसाइट्स ऑफ दैट डेटा। इसके अलावा हम इसको अपने किसी न्यूरल नेटवर्क को दे सकते हैं, मुख्तलिफ मशीन लर्निंग मॉडल को दे सकते हैं, हम इस पर क्लस्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग हो सकती है कि कौन से सिमिलर हैं वो एक क्लस्टर में आ गए, जो डिससिमिलर है वो दूसरे क्लस्टर में आ गए। तो यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस, दैट इज क्लियर। अब मसला ये है कि इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज मिसिंग इन दीज वेक्टर्स, यानी यहाँ तक अभी हमने देखा है तो ये जो भी वेक्टर है, चाहे बाइनरी है, काउंट वेक्टर है या TF-IDF है, इसमें मिसिंग क्या है? सो द मेन थिंग दैट इज मिसिंग इज कॉन्टेक्स्ट प्लस सिमेंटिक्स। हमने ये तो देख लिया है कि कौन सा वर्ड कितनी दफा आया है, तो जिन डॉक्यूमेंट्स में सेम वर्ड्स यूज हुए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी इसका मतलब है मिलते जुलते हैं, जिनमें डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये तो सेंस हमने गेन कर लिया है, लेकिन एज सच वी नो नथिंग अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, कि इनका मतलब क्या है। सिमेंटिक्स का हमें कुछ नहीं पता, हमें कॉन्टेक्स्ट का कुछ नहीं पता। मसलन मैं ये कह रही हूँ कि कैच द बग, ठीक, नाउ विच बग इज दिस? बग के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर ये कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो उसमें बग का मतलब कुछ और हो सकता है, वो कोडिंग का बग हो सकता है, और ये कोई अदरवाइज कोई और कोई नेचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है
तो उसमें बग का मतलब कुछ और हो सकता है। तो mere the occurrence of that word is not enough to tell you about that document. वो अकर तो हुआ है, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअली वो दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हों। तो इशू इज कि हमें उसके मीनिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड सर्टेनली मीनिंग्स तो हमें डिक्शनरी बता रही होती है, वी डोंट हैव एनी डिक्शनरी हियर, हमने ऐसा कुछ इनपुट नहीं किया है। तो प्लस हमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो रहा है, राइट। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ह्यूमन किसी भी डॉक्यूमेंट को देख रहा है, किसी सेंटेंस को पढ़ रहा होता है, रिव्यूज को पढ़ रहा होता है, तो उसको इन सारी चीजों का पता होता है, अकॉर्डिंगली जो है वो वर्ड्स को इंटरप्रेट कर रहा होता है कि यहाँ पे बग किस सेंस में यूज हुआ है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में वर्सेस नेचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट में दिस कैन कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। एप्पल, तो अब एप्पल जो है वो इज दिस अ फ्रूट और इज दिस अ नेम ऑफ अ कंपनी? सही, तो दोनों चीजें वैलिड हैं। तो दो डॉक्यूमेंट्स में एप्पल आ रहा है, वो कॉमन वर्ड जरूर है, लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है। तो अब तक जो हमने वेक्टर्स की बात की थी, these vectors know nothing about the context, about semantics. तो ये एक मेन इशू है जो कि हमें फेस हुआ, जो कन्वेंशनल वेक्टर्स जो रिप्रेजेंटेशन होती थी हमारे टेक्स्ट की। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो देन वी हैव वर्ड एम्बेडिंग्स, और ये वर्ड एम्बेडिंग्स वो हैं जिसपे पूरी मॉडर्न एनएलपी खड़ी हुई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी डिफाइंड मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर्स, लेकिन उन सब के अंदर जो इनपुट जा रही होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट वर्ड एम्बेडिंग से होती है, उसके बाद डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो हैं उसको डिफरेंट तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड देन दे गिव देयर आउटपुट। मगर जो इनपुट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स। तो ये वर्ड एम्बेडिंग्स क्या हैं एंड हाउ डू वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन वर्ड एम्बेडिंग्स? सर्टेनली 100% प्रॉब्लम तो नहीं ओवरकम होगी, लेकिन यह है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड। अब वर्ड एम्बेडिंग्स में देयर इज अ बेसिक प्रिंसिपल, और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आपने कोट सुना होगा, पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बट नाउ वी आर सेइंग अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, ठीक है। तो हाउ डू वी नो अबाउट द वर्ड? दैट डिपेंड्स कि उसके विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में कौन से दूसरे वर्ड्स आए हुए हैं। दे सॉर्ट ऑफ डिटरमिन और डिफाइन द सिमेंटिक्स ऑफ दिस वर्ड, ऑफ अ गिवन वर्ड। तो a word is known by the company it keeps. What does that mean? Let's see some example. अब here I am talking about work. तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, और जो है वो उनका एक सर्टेन पार्ट यहाँ पर शो हो रहा है। वर्कड टू वर्क most days. Their group work with confidence. Team's collaborative work produced outstanding results. Finish this work before the XYZ. Rewarding to work on creative something. Team delegated the work responsibilities evenly. You can see कि ये सारे कुछ valid sentences हैं और इन सब में work use हो रहा है, ठीक है। The artist's unique style of work impressed the critics. They had to adapt and work with limited resources. तो इन सब में वर्क यूज हुआ है, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। कहीं पे वर्क जो है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है, कहीं पे वर्क की टर्म जो है वो एज अ नाउन यूज हो रही है, कहीं वो प्रोबेबली एज एन ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा होगा। तो लेकिन ये सारे वैलिड यूजेस हैं वर्क के। तो व्हाट वी कैन डू इज कि जब हम ये कह रहे हैं कि वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस वर्ड को पिक किया है और फिर मैं देख रही हूँ कि इसकी कंपनी में कौन से वर्ड्स हैं। कंपनी मीन्स उसके नियर बाय, उसके नेबरहुड में कौन से वर्ड्स हैं। तो देन दैट टेल्स मी कि इट्स अ डेलीगेटेड द, ये सारे इस वर्क से, अगर ये एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो समहाउ ये कुछ रिलेटेड हैं, सही है। ये कुछ ये को अकर हो रहे हैं विद इन अ सेंटेंस, तो इनमें आपस में कुछ सेंस, कोई चीज मिलती है, कुछ रिलेशनशिप है वर्क के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवनली, राइट। तो यहाँ पर हमने उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जो कि नियर बाय वर्ड्स हैं, और उनको यूज करते हुए सो देन वी गेट
this sort of we form a data set जिसमें कि कुछ एक word है और फिर उसके context words कौन से हो सकते हैं. तो इस तरह से अगर मैं vocabulary में सारे words ले लूं, मेरे पास एक बहुत huge text data, आप इंटरनेट से आपने विकिपीडिया के सारे आर्टिकल्स उठा लिए और उन सब में जो जो सेंटेंसेस को पार्स करके उन सब में जो जो सेंटेंसेस हैं उससे आपने निकाल लिया कि अच्छा ये वर्ड जो है वो उसके आसपास ये वर्ड्स भी आ सकते हैं, एंड देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी देयर कि सर्टेनली एक वर्ड बहुत से कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है. तो उससे हमने अपना एक डेटा सेट बिल्ड कर लिया कि अच्छा ये जो XYZ वर्ड है इसके साथ कॉन्टेक्स्ट में ये सारे आ सकते हैं और सर्टेनली उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी. तो दिस वे वी कैन बिल्ड आवर डेटा सेट विच विल टेल अस कि हाँ ये वर्ड है, इसके कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं, इससे पहले उसके बाद में जो भी है हम वो सारी विंडो अपनी डिफरेंट विंडो लेकर जो है वो उसके साथ इसको इस तरह का डेटा सेट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको यूज करते हुए हम वी लर्न दीज एम्बेडिंग्स. ठीक है, अब ये जो मैंने कहा है कि इस डेटा सेट से देन वी लर्न दीज एम्बेडिंग्स, तो देन ये जो इसका हाउ वाला पार्ट है दिस इज वेग, आई लीव इट वेग. मुख्तलिफ टेक्निक्स है जो यहाँ पे अप्लाई की जा सकती हैं. सम ऑफ देम कुड बी some statistical techniques, but more importantly neural networks जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं और न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू आप उनको न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के कुछ वेट्स हैं जो कि आपको मिल गए. आपने वर्ड लिया, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसकी बेसिस पर आपने कुछ न्यूरल नेटवर्क को लिया, कुछ प्रेडिक्शन की और फिर इवेंचुअली इस न्यूरल नेटवर्क से कुछ वेट्स आपको मिले हैं जो कि एक्चुअली इस वर्क की एम्बेडिंग्स कहला रही हैं. नाउ आई नो कि आई एम लीविंग इट वेग हियर क्योंकि मैं अभी इसके अंदर इसको एट द मोमेंट यू कैन ट्रीट इट एज अ ब्लैक बॉक्स. ठीक है, अभी मैं इसके अंदर नहीं जाना चाह रही. हम आगे के किसी लेक्चर में मजीद इसका हाउ वाला पार्ट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने व्हाट को अंडरस्टैंड करना है कि है क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है. तो समहाउ हमने नियर बाय वर्ड्स को उसके जो विसिनिटी में दूसरे वर्ड्स हैं उनको देखते हुए, न्यूरल नेटवर्क्स की वेट्स को देखते हुए नाउ वी गेट दीज एम्बेडिंग्स. तो अब ये जो हमारे पास न्यूमेरिक वेक्टर आया है, इससे पहले आपने TF-IDF भी देखा था. मैंने सिंपली बताया था कि वो कुछ वर्ड्स के वेट बढ़ा देता है, कुछ के वेट्स कम कर देता है. हमने काउंट वेक्टर और बाइनरी वेक्टर की भी बात की है. ठीक है, जो कि सिंपल फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं वर्ड्स की या उसकी अकरेंस और नो अकरेंस की बात कर रहे होते हैं. यहाँ पर हमने एक और तरह का वेक्टर लर्न कर लिया और इसमें भी कुछ नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं. और लेकिन ये किस बेसिस पे लर्न हुए हैं? ये इस बेसिस पे लर्न हुए हैं कि इसके साथ और कौन कौन से वर्ड्स आ रहे होते हैं और कौन से नहीं आ रहे होते हैं. ठीक है, तो यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, यूजिंग दैट डेटा, वी हैव लर्न दिस रिप्रेजेंटेशन. दिस वुड हैव सर्टेन डायमेंशन. फॉर इंस्टेंस जब हम एम्बेडिंग्स की बात करते हैं तो आपकी एम्बेडिंग से 50 डायमेंशन की है, 100 डायमेंशन की है, 200, 300, ये डिफरेंट डायमेंशन होती हैं. ये डायमेंशन जो ये बता रही है इज द लेंथ ऑफ दिस वर्ड वेक्टर. तो अगर इसकी डायमेंशन 50 है, इसका मतलब है आपके वेक्टर की लेंथ भी 50 होगी. और ये डायमेंशन जो है वो मुख्तलिफ इस वर्ड से रिलेटेड या किसी भी XYZ वर्ड से रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. वो फीचर्स क्या हैं? दैट वी आर नॉट इंटरप्रेटिंग. हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ लेटेंट फीचर्स हैं विच आर देयर. तो वर्क जो एक वर्ड है उसके फीचर्स हमने ये लर्न कर लिए. यहाँ पर इसको विजुलाइज करने के लिए फॉर बेटर विजुलाइजेशन कलर कोडिंग कर दी है. तो देन यू कैन सी के नियर जो 0 वैल्यूज होंगी वो ब्लूइश की तरफ जा रही होंगी एंड 1 से जो क्लोज हैं वो मैरूनिश और रेडिश की तरफ जा रही है. ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इस वर्ड की कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन आ रही जिसमें कि हर डायमेंशन जो है वो कुछ बता रही है विच इज नॉट दैट इजी टू इंटरप्रेट. अब हमने इसको करना क्या है? यहाँ पर देन यू कैन सी कि एक वर्ड नहीं बल्कि आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं और सबकी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ गई जिसको कि हमने एम्बेडिंग, सबकी एम्बेडिंग्स आ गई हैं. तो सी की एम्बेडिंग इस तरह से आई है, ओशन की एम्बेडिंग इस तरह से आई है, एंड आई होप यूर गेटिंग के जो है वो ये जस्ट नंबर्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जिसको कि हम 0 से 1 के स्केल पर हैं और उसको हमने यहाँ पे कलर कोड कर दिया. अब अगर मैं इन एम्बेडिंग्स को देखूं, जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, व्हेन दीज अटेम्प्ट्स वर डन टू लर्न सच थिंग्स,
तो उसमें ये देखा गया कि अच्छा फॉर इंस्टेंस जो मिलते हुए जुलते वर्ड्स हैं जैसे सी है और ओशियन है, ठीक है, तो ये मतलब सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो इनकी एम्बेडिंग्स जो है उसमें भी रिजेम्बलेंस ज्यादा होगी। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर देर एग्जैक्टली सेम, कुछ डिफरेंसेस भी हैं लेकिन यह है कि बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है। एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स में भी इन दोनों के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। तो सिमिलरली अगर मैं फुटबॉल और सॉकर को देखूं, अगेन यू कैन सी कि इनमें बहुत सारी डायमेंशन जो है वो मे बी वो एग्जैक्टली मैच कर रही होंगी और जो है वो कुछ डिफरेंट भी होंगी। तो ओवरऑल जो है वो इनकी एम्बेडिंग्स मिलती जुलती हैं। When I'm talking about I and we, तो both of them are sort of conveying similar meanings, तो इनकी embeddings भी कुछ मिलती जुलती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने embeddings को लर्न किया तो लर्न किन बेसिस पर किया था कि एक वर्ड है और उसके नियर बाय वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसको देखते हुए हमने embeddings को लर्न किया था विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क और डिफरेंट मॉडल्स। लेकिन जब लर्न कर लिया है तो अब हमें कुछ फीचर्स उसके नजर आ रहे हैं कि हाँ ये जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनकी एम्बेडिंग्स भी सिमिलर आती हैं। और क्यों सिमिलर आती हैं? क्योंकि वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे होते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में सी यूज हो रहा है मोर और लेस सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में ओशियन भी यूज हो रहा होगा। तो जब कॉन्टेक्स्ट सेम है तो उनकी एम्बेडिंग्स भी जो है उनमें ज्यादा रिजेम्बलेंस होंगी एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स। सिमिलरली फुटबॉल यूज हो रहा है तो मोर और लेस उस कॉन्टेक्स्ट में सॉकर भी यूज हो रहा है। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहे हो तो उसमें भी सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने जो है इनकी एम्बेडिंग्स को लर्न कर लिया। अगर मैं इसको सॉर्ट ऑफ प्लॉट करूं, फॉर इंस्टेंस इफ आई अज्यूम कि दे आर टू डायमेंशनल और मैं एक टू डायमेंशनल स्पेस में इसको प्लॉट कर रही हूँ, तो उसमें भी हमने ये बिहेवियर देखा कि जो है वो फॉर इंस्टेंस यू कैन सी कि तो ये एक्चुअल एम्बेडिंग्स को अगर हमने प्लॉट किया तो ट्रेन बस कार वो कुछ नियर बाय आ रहे हैं। कॉलेज स्कूल वर्क, इनमें आई मीन यू कैन सी द प्लेसमेंट एंड देन वी कैन असेस के इफ दिस प्लेसमेंट इज मेकिंग सेंस। तो जब हमने इस तरह की प्लेसमेंट की है तो वॉक रन स्विम इनकी वैल्यूज कुछ इस तरफ आ रही हैं। सिमिलरली आई वी दे ये कुछ साथ साथ आ रहे हैं, राइट? तो देन वी कैन identify some clusters in these plots। यानी कि अब ये क्लस्टर जो है कुछ व्हीकल्स का सॉर्ट ऑफ क्लस्टर है। सिमिलरली ये क्लस्टर भी जो है वो कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं। यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ब्स हैं वॉक स्विम रन वगैरह एंड सो ऑन। तो ये कुछ बिहेवियर हमें एम्बेडिंग्स में नजर आया कि जो सिमिलर हैं वो साथ साथ आ रहे हैं तो सर्टेनली वो क्लस्टर्स बना रहे हैं, राइट? तो यहाँ से हमें वर्ड की सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी का आइडिया हो रहा है। यानी प्रीवियसली जो हमारे पास वर्ड वेक्टर्स थे इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वेक्टर्स, तो वो सिर्फ ये बता रहे थे कि किस डॉक्यूमेंट में कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन अगर एक ही वर्ड डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग सेम है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट में यूज हो रहे हैं तो उसको नहीं कैच कर सकेगा क्योंकि उसे सिमेंटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो एम्बेडिंग्स हमने लर्न की हैं बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स, उनमें जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनकी एम्बेडिंग्स भी सिमिलर आ रही होती हैं। तो मिलती जुलती आ रही हैं तो नाउ इट्स इजी टू आइडेंटिफाई सिमिलर वर्ड्स। ठीक, अच्छा अब और आगे चलते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ आई आस्क यू कि आपके पास ये कुछ प्लेसमेंट हुई है एक टू डायमेंशनल स्पेस में, से कि कुछ फ्रूट्स थे वो यहाँ पर प्लॉट हुए हुए हैं इनके जो वर्ड्स थे। आपने एप्पल को प्लेस करना है, तो एप्पल ए बी सी डी में से किस जगह पे ज्यादा सेंस बनाता है? कैन यू टेल मी इन द चैट, कैन यू राइट के विच प्लेस इज मेकिंग मोर सेंस? नियर ए, ओके, एंड सी, ठीक है। तो राइट, सी मेक सेंस कि जो है वो यहाँ पर क्योंकि ये सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल इज ऑल्सो अ फ्रूट, ठीक है, अज्यूमिंग कि हम उसको अभी फ्रूट ट्रीट करें ऑल्दो कि एप्पल भी जो है वो मतलब एम्बिग्विटी है उसमें, लेकिन हमने से कि एप्पल को सी पे प्लेस कर दिया, राइट? मतलब दिस मेक सेंस कि हम एप्पल को यहाँ पर प्लेस कर रहे हो ऑल्दो कि इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट शायद एप्पल किसी और पोजीशन में, या फिर अगर हम शेप के हिसाब से जा रहे हो। लेकिन अगर मैं अज्यूम करूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है
तो एप्पल अगर एज अ फ्रूट अगर मैं इसको ले रही हूँ तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन सब के कॉन्टेक्स्ट से मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो देन दिस मेक सेंस कि ये यहाँ पर प्लेस हो जाए। अब एक और एग्जांपल देखें। आई सी सम हैंड्स रेज्ड। आई टेक क्वेश्चंस एट द एंड, क्योंकि सर्टनली हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम इसको रैप अप करके और फिर इन द एंड हमारे पास कुछ टाइम होगा, उसमें हम क्वेश्चंस ले लेंगे। वेयर शुड काउ बी प्लेस्ड? काउ ए पे, सी पे, बी पे। ओके, तो किसी ने कहा ए, और अच्छा इरफान ने ए कहा था, अहमद इज सेइंग सी, और कोई कुछ कहेगा ए पे डालें, सी पे डालें? Apparently, I mean, one can say कि cow is like similar to calf, तो हम उसको as close as possible हम ए पे प्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वहां पर यह है कि you can see some other terms also, puppy and dog, and you can see there is this much distance between them। तो मैं ये कह सकती हूँ कि काफ और काउ में भी वही रिलेशनशिप है जो पपी और डॉग में है। कैन आई से दैट? तो अगर ऐसा है, तो अगर इनकी रिलेशनशिप सेम है, ठीक है, लेकिन इन सर्टेन इनमें कुछ फर्क भी है ना, तो काफ और काओ जो है वो दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, तो उनमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस वही है जो कि इनमें है। तो अगर इनके बीच में भी इतना डिफरेंस है, तो वही रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप सेम है, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे भी कैप्चर होनी चाहिए। तो देन दैट मेक्स मोर सेंस टू प्लेस काउ हेयर। तो हमारे पास काउ की जो एम्बेडिंग है वो समवॉट हेयर जो है वो सी के करीब प्लेस हो रही है। ये चीजें हैं, जब हमने वर्ड एम्बेडिंग्स को लर्न किया, जब लोगों ने वर्ड एम्बेडिंग्स को लर्न किया, तो उसमें उन्होंने एडिशनली ये फीचर जो है आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि ये बिहेवियर आइडेंटिफाई किया कि नॉट ओनली के जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनकी एम्बेडिंग्स मिलती जुलती आ रही हैं, वो एक क्लस्टर बना रहे हैं, बल्कि उनकी रिलेशनशिप्स भी कैप्चर हो रही हैं उन न्यूमेरिक वेक्टर्स में, उन वर्ड एम्बेडिंग्स में। इसकी और अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि अब हमारे पास जो वर्ड एम्बेडिंग्स हैं उन रिलेशनशिप्स को भी, तो ये बेसिकली वर्ड एम्बेडिंग्स की प्लेसमेंट है। एंड यू कैन सी कि मेड्रिड और स्पेन, सो मेड्रिड एंड स्पेन यहाँ पर है, एंड सिमिलरली रोम एंड इटली आर प्लेस्ड दिस वे, बर्लिन एंड जर्मनी आर प्लेस्ड दिस वे, राइट? तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि योर वर्ड एम्बेडिंग्स आर एक्चुअली कैप्चरिंग दीज रिलेशनशिप्स, कि कौन सा कंट्री है और उसका कैपिटल कौन सा है। तो ये कैपिटल वाली रिलेशनशिप जो है वो भी कैप्चर हो रही है, ऑल दो कि आपने अपने मॉडल को, अपने सिस्टम को किसी भी वर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया, आपने कोई सिमेंटिक्स नहीं बताई है, आपने कुछ नहीं बताया कि कौन सा वर्ड जो है उसका क्या मतलब है, कौन सा क्या चीज कंट्री है, क्या चीज कैपिटल है, आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। ये सब कुछ उसने खुद से लर्न किया है। स्टिल वो कैपिटल को नहीं जानता, लेकिन जो जो चीज उसने लर्न की है उससे ये रिलेशनशिप भी जो है वो कैप्चर हो रही है। तो हमने सिर्फ ये लिखा है कि हाँ, जो नियर बाय वर्ड्स हैं, जो कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं वो साथ साथ आ रहे हैं, उनको देख के हमने वर्ड एम्बेडिंग्स लर्न की है, ठीक है। लेकिन when we further explore those embeddings, तो उसमें हमें ये relationships भी मिल रही हैं। walked and walking और swam और swimming का जो distance है that is somewhat similar। तो ये यानी कि वर्ब के डिफरेंट टेंसेस की जो है वो भी कैप्चर हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास कंट्री और कैपिटल की जो रिलेशनशिप है वो कैप्चर हो रही है। तो अब यहाँ पे हम वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, मैन इज टू वुमेन व्हाट किंग इज टू क्वीन, राइट? तो ये रिलेशनशिप्स भी आपके पास यहाँ पर कैप्चर हो रही है कि जो डिस्टेंस मैन और वुमेन का है, ये जो सिमिलैरिटी मैन और वुमेन की है, मोर लेस सिमिलैरिटी किंग और क्वीन की भी है, राइट? तो दोनों में जेंडर का डिफरेंस है, लेकिन किंग का जो रोल है, क्वीन का जो रोल है, उसमें भी डिफरेंस जेंडर का है। सिमिलरली सो इज द केस विद मैन एंड वुमेन। अच्छा, ये जो मैं सिमिलैरिटी और डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो अगेन वो हमको साइन सिमिलैरिटी कंप्यूट कर सकते हैं, या डिफरेंट सिमिलैरिटी मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं, तो हम उसको कंप्यूटेशनली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट उसको विजुलाइज करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ड एम्बेडिंग जो है हमारी इस चीज को भी कैप्चर करिए कि क्या रिलेशनशिप्स हैं। सो द रिलेशनशिप ऑफ मैन टू क्वीन इज सेम एज द रिलेशनशिप ऑफ वुमेन टू क्वीन, राइट? और इसको अब मैं मैथमेटिकली जो है मैं इस तरह की चीजें भी कर सकती हूँ कि जो भी एम्बेडिंग, जो वेक्टर मेरा मैन के लिए है, अच्छा एम्बेडिंग्स है क्या, हर वर्ड की जो एम्बेडिंग है वो एक वेक्टर है,
ठीक है, जो वेक्टर अगर तो उसकी डायमेंशन 50 है तो 50 लेंथ का एक वेक्टर होगा जिसमें कुछ नंबर्स आ रहे होंगे, और वो जो पूरा वेक्टर है वो उस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर ऑफ मैन माइनस वेक्टर ऑफ किंग प्लस वेक्टर ऑफ क्वीन, दैट गिव्स मी वेक्टर ऑफ वुमेन। तो दैट मीन्स कि आप ये जो कंप्यूटेशन अप्लाई करके आप प्लस माइनस करके एंड देन यू सी कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है दिस इज क्लोजेस्ट टू दिस वन, राइट। तो जो जैसे जैसे रिलेशनशिप नाउ वेक्टर ऑफ फ्रांस प्लस रोम माइनस इटली इज इक्वल टू व्हाट शुड इट बी? सो देन दिस वुड बी पेरिस। तो उसने कैपिटल की रिलेशनशिप को कैप्चर किया हुआ, तो फ्रांस इज अ कंट्री plus capital minus country, so then the capital remains there, but now this is a capital of France। तो हम जो है वो इस तरह, और फिर इस तरह की बहुत सारी और जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कैप्चर हो रही हैं। किंग इज टू क्वीन, व्हाट मैन इज टू वुमेन, चाइना इज टू ताइवान, व्हाट रशिया इज टू व्हाट, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस। हाउस इज टू रूफ, व्हाट कैसल इज टू डोम। तो ये जो है यानी कि आपके पास जो एम्बेडिंग्स की बेसिस पे जो पहला रिटर्न होकर आ रहा है, ये टॉप 5 आ रहे हैं। तो उन सब में जो है वो आपका यानी फर्स्ट वैल्यू जो कि बेस्ट वैल्यू है वो ही उसका आंसर है। ओके, सो अहमद इज सेइंग टू रिपीट द लास्ट थिंग। सो द पॉइंट हियर इज कि जब हमने ये कहा है कि हमारे पास ये रिलेशनशिप्स कैप्चर हो रही हैं, तो एक्चुअली तो ये हर चीज एक वेक्टर है। तो अगर ये इनके डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है कि हम इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। मैं इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं और ये डिस्टेंस ऐड कर दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैंने इसमें से इतना डिस्टेंस माइनस किया और ये ऐड किया, राइट। तो आई गेट हियर, आई गेट क्लोज टू दिस वैल्यू जो कि क्वीन है। तो उसकी बेसिस पर हमने ये जो है मतलब आप तो ये रिलेशनशिप्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं, और इसकी बहुत सारी और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको कोड का भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखानी है। तो मसलन अब यहाँ पे नी इज टू लेग, व्हाट एल्बो इज टू फोर आर्म एंड सो ऑन। ठीक है, बिल्डिंग इज टू आर्किटेक्ट, व्हाट सॉफ्टवेयर इज टू प्रोग्रामर, राइट। तो ये वो रिलेशनशिप, सो द पॉइंट इज कि ये वो सारी रिलेशनशिप्स हैं जो कि वर्ड एम्बेडिंग्स ने कैप्चर की। हमने वर्ड एम्बेडिंग सिर्फ लर्न की बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स, लेकिन जब हम उनको फर्दर एक्सप्लोर किया तो हमने देखा कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनकी एम्बेडिंग भी सिमिलर आई हैं। दैट मेक सेंस क्योंकि वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। सेकेंडली, जो वर्ड सिमिलर हैं, नॉट ओनली सिमिलैरिटी बल्कि उसने डिफरेंट रिलेशनशिप्स को भी कैप्चर किया हुआ है। जो कंट्री और कैपिटल है, तो दूसरे कंट्री और उनके कैपिटल के भी डिस्टेंसेस सिमिलर हैं। डिफरेंट वर्ब की टेंसेस हैं तो उनके भी डिस्टेंसेस सिमिलर हैं। किंग और क्वीन में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस जो है वो मैन और वुमेन में है, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो कि उसने लर्न की बिकॉज इट हैज आल्सो लर्न रिलेशनशिप्स। तो ये वो तो वर्ड एम्बेडिंग्स पे जब हम आए तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट वाली चीज थी जो मिसिंग थी इनिशियली जब हमने बात की है बाइनरी वेक्टर्स की, काउंट वेक्टर्स की या TF-IDF की, वहां पे हमारे पास कोई सिमेंटिक्स नहीं थे। सिमेंटिक्स लिटरली तो हमारे पास अभी भी नहीं है, बट द वे इट इज बिहेविंग इट सीम्स के इसके पास सिमेंटिक्स हैं जो कि इन रियलिटी कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पर है। कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे उसने सिमेंटिक्स को एस्टैब्लिश किया है। तो ये हमारी वर्ड एम्बेडिंग्स होती हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने ये किया, बहुत सारी कंपनीज ने ये किया। यू कैन लर्न योर ओन एम्बेडिंग्स। मेरे पास एक डेटा सेट किसी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड है, उर्दू लैंग्वेज का कोई डेटा सेट है, और वो मैंने उठा के उसके ऊपर वर्ड एम्बेडिंग्स लर्न कर ली। तो उस डेटा सेट में जिस जिस तरह से वर्ड यूज हुए हैं उसके हिसाब से वो लर्न कर लें, और मेरे पास हर वर्ड, हर उर्दू के जितने भी वर्ड्स उसमें उनकी कुछ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। बहुत सारी कंपनीज ने, मसलन गूगल ने वर्ड टू वेक का मॉडल जो है वो पब्लिश किया। इट वाज ट्रेन्ड ऑन गूगल न्यूज डेटा व्हिच हैज अराउंड 100 बिलियन वर्ड्स। इट कंटेन्स 3 मिलियन वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड वाज फिट यूजिंग 300 डायमेंशन वर्ड वेक्टर। तो वर्ड टू वेक जो है वो उसने इतनी डायमेंशन के साथ लर्न कर लिया। उसने गूगल न्यूज का सारा डेटा उठा लिया और उस पूरे डेटा पे जो है वो यही कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को देखते हुए वर्ड एक मॉडल लर्न कर लिया, जिससे आपके पास जो वर्ड जो वेक्टर जो मॉडल है उसको हम वर्ड टू वेक पॉपुलर फेमस मॉडल है वो लर्न कर लिया। इसने हमें वो वेक्टर्स निकाल के दे दिए।
नाउ दीज एम्बेडिंग्स आर पब्लिश्ड, आप जस्ट उसको डाउनलोड करके अपने पास यूज कर सकते हैं, तो आपको अपनी एम्बेडिंग्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। और वो देन दैट नोज अ लॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वो न्यूज़ के सारे डेटा पे ट्रेंड है। सिमिलरली ग्लव जो है वो स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स हैव देयर ओन वर्ड एम्बेडिंग्स, जिसको कि उन्होंने विकिपीडिया के डेटा पे लर्न किया। तो विकिपीडिया का डेटा स्क्रैप कर कर और उसके ऊपर अगेन जो है वो कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स और टारगेट वर्ड्स को देखते हुए इसी तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो लर्न कर ली। दिस इज ऑल्सो, दीज एम्बेडिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल, और आप उसको भी अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस इफ यू वांट यू कैन लर्न योर एम्बेडिंग्स, लेकिन ये कि सर्टेनली जितना बड़ा डेटा सेट होगा और जितनी ज्यादा एम्बेडिंग्स आप लर्न करें, हाई डायमेंशन है, तो वो उतना कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव होता जाएगा। तो बहुत सारे केसेस में आप जो हो वो इन अवेलेबल एम्बेडिंग्स को लर्न कर सकते हो। बट या अगर आपने से अपनी लैंग्वेज में काम करना है, आपने उर्दू में काम करना है, किसी और रीजनल लैंग्वेज में काम करना है, तो उसके लिए एंड यू हैव कॉर्पस अवेलेबल, तो आप उसके ऊपर भी एम्बेडिंग्स अपनी लर्न कर सकते हैं। देयर आर एपीआईज अवेलेबल, लाइब्रेरीज अवेलेबल, जो कि आप इसमें यूज हो सकती हैं। अच्छा, अब मैं एक थोड़ा सा कोड का डेमो आपको दिखाऊंगी। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। एक मिनट। राइट, तो हम ग्लव की एम्बेडिंग्स को देख के थोड़ा बहुत उस पे जो है वो कुछ सैंपल्स को देखते हैं। ओके, सो कैन यू सी माय ब्राउजर विंडो? राइट, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है वो इसमें हम ग्लव को यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये काफी पहले का है, जो कि मैं यूज करती रही हूँ अपने कोर्स में, 2019 का है। उसके बाद बहुत सारी जेनसिम की लाइब्रेरी है, उसमें आप इजीली जो है उसके थ्रू भी आप लोड कर सकते हैं एम्बेडिंग को। बट द पॉइंट इज कि जो ग्लव की एम्बेडिंग्स हैं दे आर अवेलेबल, और उसको हमने रीड कर लिया। एम्बेडिंग्स जो है वो इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो 6 बिलियन का, ये दिस टेल्स यू अबाउट द डेटा सेट, और 50 डायमेंशन है। तो 50 डायमेंशन का मतलब ये है कि आपके जो वर्ड वेक्टर्स हैं उनका उनकी लेंथ 50 की है, 50 लेंथ की है। लेकिन सर्टनली जो ये जो भी पब्लिश्ड है तो उनमें डिफरेंट लेंथ के वर्ड एम्बेडिंग्स जो है वो अवेलेबल हैं, दैट यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड यूज। अब इसमें आई एम सो आई हैव दिस फंक्शन फाइंड क्लोजेस्ट एम्बेडिंग। तो ये जस्ट आपके पास जो सारी एम्बेडिंग्स हैं उस पे से जो क्लोजेस्ट जिनकी एम्बेडिंग्स हैं वो निकाल कर दे रहा है। एंड यू कैन सी हेयर कि अगर हम एक्सट्रीमिज्म, हमने टॉप 5 उठा लिए हैं, तो अगर मैं एक्सट्रीमिज्म को देखूं तो एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट इसने ये दिए हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स एक्सट्रीमिज्म इटसेल्फ, हमने उसको फिल्टर नहीं किया हुआ, लेकिन बट द अदर वर्ड्स आर फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, मिलिटेंसी, फैनेटिसिज्म। तो एंड यू कैन सी कि दे आर, आई मीन कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो एक्सट्रीमिज्म से क्लोज हैं। तो दिस मेक सेंस कि उसने कहा कि हाँ इसमें जो क्लोजेस्ट हैं वो ये हैं, टॉप 5 ये आ रहे हैं। मैं अगर ब्यूटीफुल को कह रही हूँ तो ब्यूटीफुल में हमने फाइंड क्लोजेस्ट एम्बेडिंग कहा और इसने आपको निकाल के दिया ब्यूटीफुल, लवली, गॉर्जियस, वंडरफुल, चार्मिंग। तो दिस मेक सेंस, ये सारे वर्ड जो हैं वो दे आर कन्वेइंग सिमिलर मीनिंग। और व्हाट यू नीड टू अप्रिशिएट इज कि हमने अपने मॉडल को कुछ नहीं बताया कि इसका क्या मतलब है, गॉर्जियस का क्या मतलब है और ब्यूटीफुल का क्या मतलब है, और वो एक ही बात बता रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं बताया। द ओनली थिंग दैट वी हैव गिवन इज आवर डेटा सेट, और पूरा कॉर्पस है, और उसमें जिस जिस तरह से वर्ड यूज हुए हैं उसको देखते हुए उसने ये इंटरप्रेट किया, उसने एम्बेडिंग्स लर्न की, और जो लर्न एम्बेडिंग्स थी उसमें जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनकी एम्बेडिंग्स जो है वो सिमिलर थी। देन आई लुक एट वॉर, कि वॉर की क्लोजेस्ट एम्बेडिंग्स क्या हैं। तो वॉर, ऑक्यूपेशन, इन्वेजन, वॉर्स, फाइटिंग, ये सारी जो है वो वॉर से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो इन सारे केसेस में जो है वो ये बहुत एक अच्छे रिजल्ट इसने आपको दिए, ऑल्दो के इन सर्टेन केसेस हो सकता है कुछ
मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं, दे मे नॉट बी दैट गुड, लेकिन जनरली जो है वो उसके। अच्छा, अब उसके बाद हमने रिलेशनशिप्स की बात की थी, तो अब यहाँ पे हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैं इंडिया माइनस पाकिस्तान प्लस इस्लामाबाद कर रही हूँ। तो बोथ ऑफ दीज आर कंट्रीज एंड देन देयर इज अ कैपिटल। तो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? इसका रिजल्ट जो है वो ये है जो इसने मुझे दिया, दिल्ली। तो इंडिया में से इंडिया एंड पाकिस्तान आर कंट्रीज, और फिर हमने कैपिटल ऐड कर दिया, तो द रिजल्टेंट कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, तो दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो है वो किस तरह से उसने ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली। मैन माइनस किंग प्लस क्वीन इज इक्वल टू वुमेन। तो हम बिल्कुल इस तरह से एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की तरह से जो है वो इनको लिख रहे हैं, और नॉट इन 100% केसेस, लेकिन बहुत सारे केसेस में उसके बड़े मीनिंगफुल से रिजल्ट्स हैं। फ्रांस प्लस रोम माइनस इटली एंड इट गिव्स यू पेरिस। तो सो दिस इज हाउ दे वर्क, कि आपके पास जो एम्बेडिंग्स लर्न हुई हैं वो इस तरह की हैं जो सिमिलैरिटी को भी कैप्चर कर रही हैं और रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स को भी कैप्चर कर रही हैं। तो दिस इज व्हाट वर्ड एम्बेडिंग इज अबाउट। और फिर उसके बाद हमारे पास जो आगे की चीज़ें हैं, मसलन हम RNN की, LSTM की, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, अटेंशन, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब आगे की चीज़ें आती हैं। लेकिन वी स्टार्ट विद दिस कि लेट्स हैव वर्ड एम्बेडिंग्स, और फिर इन एम्बेडिंग्स के ऊपर हम मुख्तलिफ मॉडल्स लर्न कर रहे हैं, मुख्तलिफ आर्किटेक्चर अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन यू गेट यू परफॉर्म डिफरेंट टास्क जो कि NLP की हैं, मशीन ट्रांसलेशन, लैंग्वेज जनरेशन, sentiment analysis, or whatever. So I will stop here. We have some time and you can ask questions. So yeah, please. Are there any questions? I see 2 hands raised, लेकिन वो काफी देर से रेज हुए हैं, तो I'm not sure कि अहमद और सैयदा अरीशा. What is your question? How do I use artificial intelligence to create an application that can be able to listen to the Holy Quran of a person and correct them when they make any mistakes? अच्छा, ओके, तो अहमद, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। इनफैक्ट हम उसको डिस्कस करते रहे हैं, अपने स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करती रही हूँ व्हेन दे वर डिस्कसिंग आइडियाज अबाउट देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको कोई एक टू द पॉइंट आंसर नहीं दे सकती हूँ कि आप ये करोगे और ये हो जाएगा, ठीक है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप यहाँ पे करना क्या चाह रहे हो, कि दैट कैन बी एबल टू लिसन टू द होली कुरान। तो आप कुछ ऑडियो डेटा की बात कर रहे हो, और फिर ऑफ अ कुरान एंड करेक्ट देम व्हेन दे मेक एनी मिस्टेक्स। सही, तो अब इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा तरीका नहीं है ये। लाइक आई वुड से दिस वुड बी अ रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम, जिसको कि आप इस पे काम करोगे, एक्सप्लोर करोगे, आप देखोगे कि लोगों ने किस तरह से किया है। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, नैरो डाउन करूँ किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप ऑडियो के ऊपर काम कर रहे हो। ऑडियो के आपके पास कुछ रिकॉर्डेड रेसिटेशंस होंगी जिसको कि आप बेंच मार्क कर रहे होगे कि हाँ ये सही रेसिटेशन है होली कुरान की। और अब कोई पढ़ रहा है तो से कि वर्ड्स बाय वर्ड्स आपके पास इनपुट आ रही है, और आप उसको, उस ऑडियो को, इनकमिंग ऑडियो को जो आपके पास बेंचमार्क में वर्ड्स की ऑडियो है, उससे कुछ कंपेयर करके और उससे कंपैरिजन कर रहे हो। वो एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, उसमें भी डिफरेंट, जब हम ऑडियो के हिसाब से देखेंगे ऑडियो की सिमिलैरिटी है, कितना सिमिलर या कितना डिससिमिलर है, और उस पर कुछ थ्रेश होल्ड हो सकता है, और समथिंग लाइक दैट, कि कुछ इस टाइप का काम हो रहा होगा। तो इट्स मोर अबाउट सिमिलैरिटी, ऑडियो या वॉइस सिमिलैरिटी या इस तरह की चीज होगी जो कि आप करके और फिर उसमें से आप पिनपॉइंट कर रहे होगे कि क्या है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द वे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इसके अलावा भी शायद डिफरेंट टेक्निक्स हों ऑडियो के डेटा को प्रोसेस करने से रिलेटेड। अगर मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे ये चीज नजर आती है कि आप ऐसा कुछ करोगे जिसमें कि अगर मेरे पास कोई बहुत रिलायबल या एक रीजनेबली रिलायबल मॉडल है जो कि 2 वॉइसेस को लेता है, उनको कंपेयर करता है। अच्छा, अब एक्चुअल आवाज डिफरेंट हो सकती है,
सही है, मेरी आवाज और आपकी आवाज में फर्क होगा, फीमेल मेल की वॉइस में फर्क होगा, किसी बच्चे के और बूढ़े की आवाज में फर्क होगा, लेकिन हमें वो फर्क मैटर नहीं करता, हमें ये डिफरेंस मैटर करता है कि उसने जो चीज पढ़ी है, जो कंटेंट है, उसमें कितना गलती है क्या है। तो हमारे पास एक साउंड जो है वो मॉड्यूल उसका चाहिए होगा, विच वुड मोस्ट प्रोबेबली बी डीप लर्निंग बेस्ड, और जिसको यूज करते हुए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ सिमिलर हैं या इसमें काफी डिसिमिलैरिटी है, एंड इफ दे आर डिसिमिलर तो फिर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर देन आप वहां पर रेस कर दोगे कि इसको प्रैक्टिस की जरूरत है या इसमें करेक्शन की जरूरत है। हाँ, कुछ एप्स जैसे यहाँ पे किसी ने पॉइंट आउट किए हैं, ऐसी एप्स बनी हुई होंगी, अवेलेबल होंगी, आई डोंट नो अबाउट देम, लेकिन अगर आपने बिल्ड करने की एप्लीकेशन बात कर रहे हो, डेवलप करने की बात कर रहे हो, किसी भी पर्पज से रिलेटेड, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कंटेंट बी रिलीज इन एआई कोर्स और समथिंग लेफ्ट। एआई कोर्स में तो आई बिलीव के सब चीजें, अच्छा मैं एक सेकेंड वन बाय वन क्वेश्चन देखती हुए आती हूँ। तो एआई के कोर्स में जो है वो हमारा जो एआई का कोर्स है दैट्स अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ एआई, फाउंडेशंस हैं वो। तो उसमें हमने एआई की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनकी बात की है कि एआई के अंदर सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं है, एआई के अंदर और भी डिफरेंट एरियाज हैं, तो हमने उसका एक सुपरफिशियल सा आइडिया दिया है कि ये चीजें हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारे फॉलोअप कोर्सेज हैं उसमें से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का अलग कोर्स है, डीप लर्निंग का अलग कोर्स है, तो आई बिलीव के यू विल बी फेमिलियर विद दैट स्केड्यूल ऑफ कोर्सेज। तो उसमें फिर हर कोर्स जो है वो अलग अलग डिटेल में जा रहा होगा। तो एआई के कोर्स का पर्पस ये है कि विद इन दी एआई जो डिफरेंट सब फील्ड्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करना, कि एआई के अंदर ये चीजें सारी होती हैं। ओके देन, generative AI versus simple AI, what are the specific tools that differentiate between these two? जनरेटिव एआई में मोस्टली जो है वो, देखो एआई जो है वो आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त जो जो हॉटेस्ट एरिया है वो मशीन लर्निंग का है, तो बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग को ही एआई समझ रहे होते हैं। दैट इज द रीजन कि जो एआई का कोर्स है उसमें हम सारे एरियाज की बात कर रहे होते हैं कि एआई इज नॉट ओनली अबाउट मशीन लर्निंग, लेकिन हाँ मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द हॉटेस्ट एरिया इन एआई, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर विद इन मशीन लर्निंग भी देयर आर डिफरेंट एरियाज, तो जो है वो, और फिर जब हम पर्टिकुलरली जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, तो जनरेटिव एआई में जो हम कंप्यूटर कुछ जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो जनरेटेड टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, दिस कैन बी एनीथिंग। तो लेकिन यानी कि वो चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, आई मीन एक इमेज जनरेट हुई है जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, तो एक्चुअली उसने वो इमेज कहीं एज इज नहीं देखी है, लेकिन समहाउ उसने बहुत सारी इमेजेस के साथ एक पैटर्न लर्न किया और फिर उनको यूज करते हुए उसने कुछ नया जनरेट किया है। तो जनरेटिव एआई में हम उन सारी चीजों की उन सारे जनरेटिव मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो दिस लाइक वन स्पेसिफिक ब्रांच विद इन मशीन लर्निंग, लेकिन उसके अलावा भी एआई में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आई एम श्योर के आप कोर्सेज में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। All right, the meeting will be uploaded within 2 days. Yes, I can share these slides, no problem. तो मेरे ख्याल से I'll discuss with the Alnafe team कि हम वो किस तरह से कहाँ पे अपलोड होगी, क्या होगा। तो मैं इस स्लाइड को शेयर कर दूंगी, इसमें कुछ लिंक्स हैं, स्पेशली जो 2 आर्टिकल्स जो कि शुरू में जिनको एक्नॉलेजमेंट में मैंने मेंशन किया है, इनफैक्ट उसके अलावा भी जो इंटरेस्टिंग रीडिंग रिसोर्सेज होंगी तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगी रेफरेंसेस में। एंड आई वुड encourage यू कि आप डेफिनेटली जाकर उन आर्टिकल्स को रीड करें। अभी तो हमने एक टाइम शॉर्ट था तो हमने बड़ा क्विकली जो है वो वी हैव बीन थ्रू दिस, लेकिन दिस लाइक वर्ड एम्बेडिंग इज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग आइडिया इन फैक्ट। तो श्योर आई वुड encourage यू कि आप उसको, तो आई विल शेयर दी स्लाइड्स। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आई हैव अ क्वेश्चन, डू आई नीड टू बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ्स problems for AI or just having good understanding of concepts enough? अच्छा, अब देखो
डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी आप किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि आप जो एआई की फील्ड को परस्यू कर रहे हो किस माइंडसेट के साथ कर रहे हो, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस एक टिपिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका कि उसके बाद ग्रेजुएट स्टडीज में जाने का या रिसर्च की साइड पर जाने का प्रोग्राम है, उसके लिए कोर हार्ड कोर मैथमेटिक्स को समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन दोज जो कि एआई को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं अप्लाइड साइड पर। सही है कि अप्लाई कैसे करना है, क्या टूल्स हैं, क्या लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो अगर तो आपका फोकस ये है कि आप एआई की जो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जो रिलीज हुई हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको अप्लाई करके मुख्तलिफ इंडस्ट्री की रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, तो उसमें जो है वो शायद आप उसकी पूरी बिहाइंड द सीन जो मैथ्स है पूरी 100% उसको नहीं अंडरस्टैंड करोगे। वैसे भी डीप लर्निंग और बहुत सारे मॉडल्स के साथ इट्स गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर आप उसको नहीं उसमें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे होगे। लेकिन अगर कोई प्योर रिसर्च पर पर्सपेक्टिव से जो है वो इस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा है और मशीन लर्निंग का एरिया है, तो उसकी अंडरलाइंग मैथ्स है उसको समझ में आनी चाहिए, उसको एक अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स की बात है, इंट्यूशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन एनी केस एवरीवन शुड हैव। अगर आप लाइब्रेरी भी यूज कर रहे हो, हम आगे किसी लाइव लेक्चर में से कि हगिंग फेस की बात करेंगे, हगिंग फेस की जो इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू आप 2 लाइन के कोड में जो है वो पूरा आपका सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा होगा, 5 लाइनों में आपकी मशीन ट्रांसलेशन हो रही होगी, एवरीथिंग इज हैपनिंग। लेकिन जब आप उन मॉडल को फाइन ट्यून करने जाओगे और आपको कुछ नहीं पता कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो इसलिए उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि बिहाइंड द सीन किस तरह से काम हो रहा है, इवन इफ कि यू डोंट अंडरस्टैंड द होल मैथ्स। तो मगर ये है कि उसको समझना, क्योंकि जब आप उसको फाइन ट्यून कर रहे होगे या इनफैक्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे क्या चीज़ प्लग करनी है, विच वन इज द राइट टूल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, then Haris is saying I just remember my AI. Oh, I am Haris. I'm not so sure about different tracks और उनके overlapping courses में क्या क्या है, तो I don't think I can satisfactorily answer you here. Course selection from where I should start my course. तो मेरे ख्याल से अलनाफे सपोर्ट टीम में से जो कोई बेहतर गाइड कर सकता है, बिकॉज मैं ज़्यादा एआई के कोर्स और जो कोर्सेज मैं डिज़ाइन कर रही हूँ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो या ये आप अलनाफे की टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देन अरीशा, इनफैक्ट और भी कोई क्वेश्चन जो कि आप वैसे माइक पे पूछ सकते हैं, मे बी चैट में इट्स टेकिंग मोर टाइम। और so Rashid, are you talking about my LinkedIn profile? तो आप जस्ट सालिया रजा सर्च कर लें और आपके पास मेरी LinkedIn प्रोफाइल आ जाएगी। Okay, what to do after learning the basics or a bit advanced level of Python? तो आई थिंक कि आपका पूरा ट्रैक बना हुआ है कोर्सेज के सीक्वेंस में आपने क्या क्या करने हैं, तो पाइथन के बाद जो है जो आपके ट्रैक में नेक्स्ट कोर्सेज होंगे जो आपने वो करने हैं परसू। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू कि मैं जो है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उन ट्रैक्स को और उनके कोर्सेज को भी थोड़ा रिव्यू कर लूँगी, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर कॉन्टेक्स्ट में हूँ, मैं इस तरह के
जो क्वेश्चन है उनको भी सही आंसर कर सको। So we need very deep knowledge of maths for jobs. तो जैद मैंने यही बताया था, ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब की नेचर क्या है। आपने मॉडल्स को यूज करना है या आपने यू आर वर्किंग ऑन न्यू मॉडल्स, आपने उनको इन्हांस करना है और समथिंग, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। बट जनरली अभी जो जनरेटिव एआई और डीप लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं, बहुत सारों में तो इनफैक्ट दे नीड दिस मच कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कि हर कंपनी उस पर काम नहीं कर सकती। वो एग्जिस्टिंग बने हुए मॉडल्स को यूज़ कर रही है, फाइन ट्यून कर रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी लाइव क्लास में विल टॉक अबाउट द फाइन ट्यूनिंग ऑफ दीज मॉडल्स, लेकिन हर कोई अपना नया मॉडल बिल्ड नहीं कर रहा। ओके, कोर्स से जो रिलेटेड क्वेरीज हैं या ट्रैक से रिलेटेड, I'll redirect them to Al-Nafi team. They'll better guide you. Okay then. तो और कोई चीज जो कि कोई पूछना चाह रहा हो? Otherwise, we'll end it here. चैट विंडो में भी जो है ये थोड़े से स्क्रॉल करके देखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, you are also teaching integration of AI with IT operations like DevOps and SysOps? नहीं, not really. अभी जो है वो मैं AI के कोर्स के बाद NLP डीप लर्निंग के कोर्सेज पे काम कर रही हूँ। I'm not really into this course which is teaching integration of AI with different areas. Okay then, thank you so much. So let's stop here. और फिर इंशाल्लाह in 2 weeks time we'll meet again with a different topic. अगर आपकी कोई सजेशन हो, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्टेड हो कि हम अपना लाइव लेक्चर उससे रिलेटेड उस पर कंडक्ट करें, तो यू कैन शेयर योर सजेशन विद द नाफी टीम एंड दिल फॉरवर्ड इट टू मी, और फिर हम नेक्स्ट टाइम उस पर भी अगर पॉसिबल हुआ और ज़्यादा रिक्वेस्ट हुई तो हम उसको एकोमोडेट कर सकते हैं। Thank you so much. All right then. See you again. Allah Hafiz.